नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों पर नून लीग के शिकारी दंदनाते फिर रहे हैं। सलमान अकरम राजा और नईम पंजोथा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम के लिए निकलते हैं तो आगे पुलिस रास्ता रोक लेती है। पुलिस ने ऐसा रोका जैसे कोई ये इंटरनेशनल देशलगिर्द हो। जब सलमान अकरम राजा पूछते हैं कि भाई आगे क्यों नहीं जाने दे रहे, तो पुलिस वाले आगे से कहते हैं सर कानून तो कोई नहीं, बस ऊपर से ऑर्डर है कि आपको नहीं जाने देना। ये है उनका कानून, ये है उनकी जमहूरियत। पीटीआई वालों के लिए सड़कें ब्लॉक हैं और अपने चमचों के लिए रेड कारपेट बिछे हैं। अब पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में सांस लेने के लिए भी फॉर्म 47 वाले माई बाप से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब जरा तमाशे का दूसरा रुख देखिए। एक तरफ पीटीआई पर पाबंदियां हैं और दूसरी तरफ 3 बार के मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्हें जबरदस्ती का कायदे इनकलाब बनाकर गिलगित उतारा गया। मियां साहब बड़े टूर पर निकले थे कि जीबी जाकर अवाम का समंदर इकट्ठा करेंगे। वहां पहुंचे, वीआईपी प्रोटोकॉल लिया, चाय काफी ठंडा गरम सब उड़ाया, लेकिन जैसे ही जलसागाह की तरफ रुख किया, मियां साहब को गशी के दौरे पड़ने लगे। क्यों? क्योंकि इदारों ने रिपोर्ट दे दी कि मियां साहब अगर पंडाल में गए तो इसी फीसद पीटीआई के लोग नारे मारने के लिए तैयार बैठे हैं। बस फिर क्या था, मियां साहब की अचानक तबीयत खराब हो गई। हाफिज हफीजुर रहमान साहब माइक पर आकर कहते हैं मियां साहब की तबीयत नासाज है, वो 1-2 घंटे की मीटिंग करके वापस जा रहे हैं। मियां साहब, ये तबीयत खराब नहीं हुई, ये अवाम का खौफ है। जो बंदा लंदन से स्टाम्प पेपर पर बीमारी का बहाना करके भागा था, वो जीबी के पहाड़ों में अवाम का मूड देकर पतली गली से इस्लामाबाद फरार हो गया। स्टेज पर खड़े होकर मियां साहब फरमा रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, सर्दियों में 22 घंटे लोड शेडिंग मुझे मंजूर नहीं। मियां साहब, सांप निकल चुका है और आप अब तक लकीर पेट रहे हैं। अवाम बहुत आगे निकल चुकी है और आप पुराने भिजन गा रहे हैं। नाजरीन, अब आते हैं असल गेम पर, यानी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने जो वार्निंग दी है, उसे सुनकर हुक्मरानों की नींदें उड़ जानी चाहिए। जीबी में नून लीग का ये हाल है कि वो बगैर फॉर्म 47 की बैसाखी के एक दाना भी नहीं जीत सकते। उनके उम्मीदवारों की ये औकात नहीं कि हल्के में जाकर खड़े हो सके। प्लान ये बनाया जा रहा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठकर जीबी इलेक्शन को मैनेज किया जाए और वहां ऐसी कठपतली हुकूमत लाई जाए जिन्हें कमर दिलशाद साहब के अल्फाज में लास्टिक की शलवारें पहनाई जा सकें, यानी जब चाहो जैसे चाहो घुमा लो। लेकिन वो भूल रहे हैं कि जीबी के गैरतमंद नौजवान ये शलवारें खींच मारेंगे। अगर पीटीआई को दीवार से लगाने की ये खतरनाक पॉलिसी बंद न की गई तो याद रखें, जीबी सीपैक का गेटवे है। सरहद पार बैठा भारत आंख में है। मोदी के 700 तकरीबकार तैयार बैठे हैं कि कब जीबी में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो और वो बलोचिस्तान की तरह यहाँ भी आग लगा दें। होश के नाखुन लो। पीटीआई मजलूम जरूर है, कैदी अडियाला जेल में बंद जरूर है, लेकिन अवाम का झाड़ू तैयार है जो इस बार फॉर्म 47 वालों का नामो निशान मिटा देगा।